नमो लोए सवसानं ऐसो पंच नमो कारो सब पावपनाशनो मंगलानं च सर्वेषु परममहाय मंगलानं च सर्वेषु परममहाय मंगलम्। बोले पंच परमेष्टि महामंत्र नवकार्य की जय। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज की जय। शासन प्रभाव को प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज की जय। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। मिथिला गरी गोरानी वाणी, मिथिला गरी गोरानी वाणी, ओ वेले अमृत दे, ओ वेले अमृत दे। मिथिला गरी, मिथिला गरी गोरानी मिथिला गरी गोरानी वाणी, ओ वेले अमृत दे, ओ वेले अमृत दे। मिथिला गरी पुनः जन्म जन्म गाओवे, पुनः जन्म जन्म गाओवे। सादर्श गोरानी गाओवे, सादर्श गोरानी गाओवे। ते मुक्ति निरालंब दी, ते मुक्ति निरालंब दी। मिथिला गरी, मिथिला गरी गोरानी वाणी, मिथिला गरी गोरानी वाणी, ओ वेले अमृत दे, ओ वेले अमृत दे। मिथिला गरी जिनो ज्ञान अंदर हो जावे, जिनो ज्ञान अंदर हो जावे। ओनु दुख न कदे सतावे, ओनु दुख न कदे सतावे। के मिट जांदी भुख जगदी, के मिट जांदी भुख जगदी। मिथिला गरी, मिथिला गरी गोरानी वाणी, ओ मिथिला
लागली गोरा दीवानी ओ वेले अमृत दे ओ वेले अमृत दे मीठी लागली मुख जांदिया 84 दिया वासा मुख जांदिया 84 दिया वासा भुज जांदिया पाप दिया लाता भुज जांदिया पाप दिया लाता आनंद वाली गंगा वगदी आनंद वाली गंगा वगदी मीठी लागदी गोरा दीवानी मीठी लागदी गोरा दीवानी ओ वेले अमृत दे ओ वेले अमृत दे मीठी लागदी सुन सुन के गोरा दीवानी सुन सुन के गोरा दीवानी लखा तार गे जगत दे प्राणी लखा तार गए जगत दे प्राणी ओ सच्ची मुच्ची सो रागदी ओ सच्ची मुच्ची सो रागदी मीठी लागदी गोरा दीवानी मीठी लागदी गोरा दीवानी ओ वेले अमृत दे ओ वेले अमृत दे मीठी लागदी धर्ममंगल मुखित अहिंसा संयमतव देवावेतं नमस्ते जस धमे श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना 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 मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना वंदना 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 वंदना
चाहे सुख में रहो, चाहे दुख में रहो, चाहे सुख में रहो, चाहे समता टूटे नहीं है यही स्पंदना, समता टूटे नहीं है यही वंदना, 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 वंदना। मुझको दल दल से अब तो निकालो प्रभु, मुझको दल दल से अब तो, मैं तो आया शरण में, संभालो प्रभु, मैं तो आया शरण में, संभालो। कोई तुमसा नहीं इस जहाँ में कहीं, कोई तुमसा नहीं इस जहाँ, तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना, तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना, वंदना, 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणविंदों में हार्दिक भावना वंदन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जय शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, आसीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराखंड सूत्र 14th अध्याय ईशु कार्य, जो संपूर्णता की ओर अग्रसर है। जन्मों जन्मों की मोक्ष मार्ग की आराधना करने वाली 6 आत्माओं की वैराग्य की अमर गाथा इस अध्ययन में श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अपने जिंदगी के आयुष्य के अंतिम पड़ाव में अपने समीपस्थ सभी साधकों को सुनाने की कृपा दी और प्रभु की वाचनाएं, प्रभु की अर्थ रूप देशनाएं, जिन्हें गणधरों ने सूत्र रूप में, लिपि रूप में कन्वर्ट करके
जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया। और आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज की महती कृपा हुई कि उन्होंने आर्य श्री जम्बू स्वामी जी के पूछने पर प्रभु महावीर की अंतिम देशना को शब्द रूप प्रदान किया। और वही वाचनाएं परंपरा के अनुसार चलते चलते आज हमारे समीपस्थ हमारी झोली में है। तो वे 6 आत्माएं जिनमें 2 तो भृगु पुरोहित के 2 बच्चे हैं और भृगु पुरोहित और उनकी यशा प्रोहतानी, ये टोटल 4, और उस नगर के जो सम्राट हैं, जो मालिक है, ऐसे ईशुकार महाराज और उनकी महारानी कमलावती। इन 6 आत्माओं की वह वैराग्य की गाथा इस अध्ययन में निबद्ध है। और हम ऑलरेडी सुन चुके हैं कि उन 6 आत्माओं में 2 बच्चों को तो जाति स्मरण ज्ञान के कारण पूर्व की स्मृतियाँ स्मृति पटल पर उभर जाती है और वे माता पिता के पास आकर पिताजी को कहते हैं, निवेदन करते हैं कि आप हमें मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होने की आज्ञा प्रदान करें, क्योंकि हम जान चुके हैं कि हमारी मंजिल मोक्ष है और हम उस महायात्रा के यात्री हैं। मगर अभी रास्ते में होने के कारण हमें पड़ाव में अपने मन को रिझाना नहीं, अतः आप हमें गृहस्थ आश्रम को त्यागने की आज्ञा प्रदान करें और हमें संन्यास आश्रम में प्रविष्ट होने के लिए मंगल आशीष दें। पिताजी का बच्चों के साथ बहुत लंबा संवाद चलता है, जिसमें पिता कभी आत्मा के अस्तित्व को नकारते हैं, कभी बच्चों को गृहस्थ आश्रम में ही रह करके अंतिम आश्रम संन्यास आश्रम वृद्धावस्था में स्वीकार करने की प्रेरणा देते। मगर बच्चों के द्वारा मृत्यु की अटलता और इस शरीर की क्षण भंगुरता और कब मृत्यु आ जाए इस बात के लिए अनिश्चितता को समझाते हुए उन्हें कहते हैं कि जो दिन रात भोगों में व्यतीत होते हैं वह देखा जाए तो आत्मा के निष्फल दिन और रात है। और जिस दिन और रात में आत्मा धर्म का कार्य, आत्म शुद्धि का कार्य करता है, वही उसके दिन और रात सार्थक है। तो बहुत लंबे संवाद के बाद पिता कुछ कन्विंस्ड होते हैं, मान जाते हैं और सोचते हैं जब बच्चे इतनी छोटी वय में सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है तो मैं गृहस्थी में रह कर के भोगों को भोग क्यों करूं। तो वो भी अपनी पत्नी से कहते हैं कि बच्चे तो जा रहे हैं, मैं शाखा से विहीन वृक्ष की तरह हो जाऊंगा, मैं सेना के बिना उस राजा के समान हो जाऊंगा, अर्थात बच्चों के बगैर मैं बिना पंखों के पक्षी के समान तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। अतः तुम मुझे आज्ञा दो, मैं भी क्या बन जाऊंगा, साधु बन जाऊंगा। पत्नी कहती है कि अभी तो पक्की पकाई मिलती है इसलिए बातें आ रही है, जब घर घर जाकर मांगना पड़ेगा, जब अपने अनुकूल नहीं मिलेगा तो गृहस्थी को याद करोगे, बच्चों को क्या रोगे, बच्चे तो क्या तुम्हारी सेवा करेंगे, वो तो खुद साध बन जाएंगे। इसलिए ऐसी बच्चों वाली भावावेश में आकर के इमोशनली जो अटेम्प्ट है वो कभी सही नहीं होती। इसलिए ज़रा गंभीरता धैर्य के साथ विचार करें। अभी हम दोनों यंग हैं, अभी दुनिया के भोग भोगने में हम पूरी तरह समर्थ है और दुनिया के समस्त ये पदार्थ हमारे ही तो अधीन है। मगर वो उन्हें समझाते हैं कि इन भोगों का कोई एतबार नहीं,
ये कभी भी छोड़कर जा सकते हैं और भोगों की लालसा कभी भोग भोगने से तृप्त शांत समाप्त नहीं होती, बल्कि और बढ़ती चली जाती। इसलिए अब मेरा भिक्षाचरी का साधु वृत्ति अंगीकार करने का वक्त आ गया। फिर पत्नी सोचती है यशा प्रहताने कि जब ये जा रहे हैं तो मैं अकेली घर में दीवारों को देखूंगी, सोने चांदी के इस सामान को देखूंगी, अर्थात इससे मेरी आत्मा को भी कोई शांति मिलने वाली नहीं। और जिस मार्ग पर ये बढ़ने जा रहे हैं वह वास्तव में उत्तम है, श्रेष्ठ है, आत्मा का एकांत रूप से हितकारी मार्ग है। वो पहले तो यही समझा रही थी कि मैं भी आपके साथ साध्वी बनूंगी, मगर बच्चे जाते हैं तो लेट देम गो, उन्हें जाने दो और हम गृहस्थी में रहेंगे, जब वृद्धावस्था आएगी तब साधु साध्वी बन जाएंगे। मगर पतिदेव के बार बार समझाने पर उसके मोह के आवरण हल्के होते हैं, मोह की परतें कमज़ोर होती है और जो प्रकाश भीतर से उदीयमान है, हमेशा जो अस्तित्व में रहने वाला है, वो प्रकट होने लग पड़ा। और दर्शन मोहिनी का वक्रिक क्षीण होने लगा और उन्हें सन्मार्ग के प्रति श्रद्धा, विश्वास, रुचि, इंटरेस्ट आने लगा और उसी के साथ साथ चारित्र के पर्याय भी उनके शुद्ध होने लगे। और चारित्र मोहनिया का ऐसा शोभन जागृत हुआ कि वह सब कुछ त्याग करके सर्वव्रति पालन करने के लिए चारों के चारों तैयार हो गए। अब चारों तैयार हुए हैं, उनकी प्रॉपर्टी इतनी है, सामान इतना है, राज पुरोहित है, कभी राजा की ओर से गिफ्ट है, कभी सेठ सामंतों की ओर से कितनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज, गहने, पोशाकें, कितना कुछ उनके पास है, अनाज के भंडार भरे पड़े। अब जब सब कुछ त्यागना है तो किसको दिया जाए? तो उन्होंने तो उसको आत्म भावों से अलग कर दिया। अपाणा वो सिरामी कि मेरा इन पदार्थों से अब कोई संबंध नहीं। अब जिसका कोई मालिक नहीं है उसका मालिक गवर्नमेंट है, उसकी मालिक उस राष्ट्र को चलाने वाली वह कौम, उस और कौम के जो शासक है, वो सारी संपत्ति राजा के भंडार की ओर आनी है। और राजा ने अपनी बैलगाड़ियाँ इत्यादि भेज दी कि लोड करके ले आओ, सारा सामान खजाने में रखा जाएगा। और जैसे ही वो बैलगाड़ियाँ पर लद करके सामान एक एक करके आ रहा है और महारानी कमलावती ने झरोखे से देखा ये क्या हो रहा है, और पता चला कि ये सारी संपत्ति किसकी है? उस भृगु पुरोहित की, जो विरक्त हो गए हैं और वो अपने बच्चों और पत्नी के साथ क्या बनने जा रहे हैं? साधु बनने जा रहे हैं। और उसे स्वाभिमान का ख्याल आया और अपने पति के पास आकर कहने लगी, है राजन, जो आप करने जा रहे हैं यह शोभास्पद नहीं है, प्रशंसनीय नहीं है। एक तो वमन कर रहा है और तुम उस वमन को चाटने के लिए जा रहे हो। धिक्कार है महाराज। यदि वो संपत्ति मिल भी जाए तो याद रखना, अतृप्त आत्मा, असंतुष्ट आत्मा, जो आत्मा ग्रीड के जोन में एंटर कर चुका है, उसकी आत्मा को सारी दुनिया का साम्राज्य भी मिल जाए तो भी उस आत्मा को कभी संतुष्टि, शांति, सेटिस्फैक्शन, पीस ऑफ माइंड मिलने वाला नहीं। और इतना पैसा सपोज आप इकट्ठा कर भी लो, मगर याद रखना जब मृत्यु आएगी तो ये सारी आपकी पकड़ ढीली हो जाएगी, कुछ भी साथ चलने वाला नहीं है। मात्र एक धर्म ही साथी है जो आत्मा के सुंदर भविष्य का कारण बनता है। इसलिए आप इस भृगु पुरोहित की संपत्ति को अपनी संपत्ति में ऐड करने की, उसे जोड़ने की कतई कोशिश न करें। और जैसे महाराज ने सुना, कहने लगे, हाँ शिक्षा देने के लिए तो
औरतें बहुत आगे होती है। त्याग वैराग की बातें करने के लिए तो आगे है, मगर यदि किसी मन चाहे वस्तु की प्राप्ति न हो तो तड़पती भी है, और यदि मिल जाए तो किसी को देती भी नहीं। और जितने भी सारे घर के साजो सामान है हमारी इस संसार में पर्सनैलिटी है, उसका कारण तो ये संपत्ति ही तो है। और तू शिक्षा दे रही है कि इसे ग्रहण ना करो। यदि इतना वैराग है तो तू भी साथ में जाकर के साध्वी बन जा। तो वो क्या कहती है कि हे राजन, मेरी दशा तो पिंजरे में कैद उस पक्षी की तरह है जिसे अंदर बैठे बैठे चूरी भी मिलती है, भोजन भी मिलता है, पानी भी मिलता है, पूरी केयर मिलती है, मगर वो पक्षी किस चीज़ के इंतज़ार में है? पिंजरा खुले और मैं उस मुक्त आकाश में, उस मुक्त गगन में जाकर के अपनी स्वतंत्रता का आनंद लूं। इसी प्रकार है महाराज, मैं भले राज से ठाट बाट में आपके साथ रह रही हूँ, मगर मैं जानती हूँ कि यह आत्मा के कर्म बंधन के स्थान है और मुझे तो मुक्त होना है। मुझे इस दुनिया के किसी भी रिश्ते के प्रति अपनत्व, ममत्व, आनंदानुभूति नहीं होती। जब राजा ने उसके उन भावों को जाना, देखा, पढ़ा, तो महाराज ने भी मन बनाया कि हम क्या बन जाएं? साधु बन जाएं। मगर उससे पूर्व की स्टोरी अभी चल रही है। वो रानी उन्हें समझाती है कि दुनिया के जो भोग है वो किसके समान है? मांस के समान। किसी वल्चर, किसी मांसाहारी, गीध इत्यादि पक्षी के मुंह में यदि कोई मांस का टुकड़ा आ जाता है तो कितने अन्य गीध पक्षी उसके ऊपर झपटते हैं, चौंचे मारते हैं, उससे वो मांस का टुकड़ा छीनना चाहते हैं। मगर यदि वही व्यक्ति उस टुकड़े को छोड़ देता है तो जो उसको फिर पकड़ता है, फिर सब लोगों का टारगेट वो व्यक्ति नहीं जिसने छोड़ा है, बल्कि वो व्यक्ति हो जाता है जिसने उसे अपनाया। दुनिया में जिसे आसक्ति है, जो परिग्रही है, उस व्यक्ति को ही टॉर्चर सहना पड़ता है। जो त्याग चुका है उसको किसी तरह का कोई वध, बंधन या टॉर्चर, मानसिक आघात सहना नहीं पड़ता। और उन्हें समझा रही है कि हे महाराज, आप जागिए, ये संपत्ति उस मांस के टुकड़े के समान है। आपके पड़ोसी राजा चाहते हैं कि ये राज्य हमें मिल जाए, और आप चाहते हैं कि मुझे और दूसरे का राज्य मिल जाए। अर्थात ये तो कट थ्रॉट कंपटीशन है। एक दूसरे को मार काट में अपनी संपत्ति बढ़ाने का सिलसिला आत्मा को कभी शांति देने वाला नहीं है। मुक्ति नगर के राहे की सुनते हैं कहानी, मुक्ति नगर के राह की सुनते हैं, जन्मों के जोत साध थी साधना रूहानी, हर जन्मों के थे जो साध थी साधना रूहानी। और वो अपने पतिदेव से गुजारिश कर रही है कि आप मुझे तो आज्ञा दे दीजिए, मैं इस बंधन में, इस कैद में और लंबे वक्त तक रहना नहीं चाहती। गिद्धोवा में नचण कामे संसार वंधणे, उर गो सुवन पासेव संक माणो तणो चरे। गिद्ध ओमं उनच्चाणं, गिद्ध ओमो उनच्चाणं, अर्थात गिद्ध की उपमा को नच्चाणं जान कर एग्जाम्पल दिया, उसके साथ सिमिलैरिटी दिखाई
कि जिस तरह वो गीद दुखी होता है जिसके मुख में मांस का टुकड़ा है, सिमिलरली दुनिया में परिग्रही व्यक्ति क्या होता है? क्या होता है? दुखी होता है। सब उसको नोचना चाहते हैं, उसकी संपत्ति को अपने अधिकार में लेना चाहते हैं। आज जो भाई भाई बचपन में एक प्लेट में खाते हैं, एक दूसरे के बिना खाना नहीं खाते हैं, बड़े होने पर एक एक ईंट के लिए कितने सालों कचहरी में, कोर्ट में झगड़ों के लिए चले जाते। अर्थात हर व्यक्ति चाहता है कि वो मुझे मिल जाए, वो मुझे मिल जाए। मगर हे राजन, गिद्ध की उपमा को जान करके यह समझना चाहिए कि कामे संसार बद्धने, जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो लालसाएं हैं, वह संसार की वृद्धि करने वाली है। किसकी वृद्धि? आवाज नहीं आ रही। संसार की। संसार का मतलब, संसार का मतलब सिंपल, संसार का मतलब अनस्टेबिलिटी। संसार मतलब अनस्टेबिलिटी। संसार का मतलब अनस्टेबिलिटी मीन्स अनित्यता। संसार में हर चीज सरकती है, हर चीज बदल रही है। बचपन में स्किन कुछ और थी, जवानी में कुछ और है, बुढ़ापे में कुछ और है। बचपन में प्रायोरिटीज अलग थी, जवानी में कुछ और है, बुढ़ापे में कुछ और है। बचपन में आपके प्रति लोगों का रवैया कुछ और था, जवानी में कुछ और है और बुढ़ापे में कुछ और है। अर्थात जहाँ हर चीज़ बदलती है। आज यदि बहुत सुखी है तो कल आने वाले वक्त में कल बहुत दुखी भी हो सकते हैं। आज निरोगी है, कल को रोगी भी हो सकते हैं। अर्थात इस अनित्यता का जो रीज़न है उसका नाम है कर्म। उसका नाम क्या है? कर्म। और कर्म का जो रीज़न है उसका नाम क्या है? अज्ञानता। क्या नाम है? अज्ञानता को ही यदि थोड़ा सा बड़े वर्जन में देखें तो राग और द्वेष। अज्ञानता इज इक्वल टू मोह। मोह का मतलब ही अज्ञानता। अज्ञानता मतलब राग और द्वेष। राग करना भी अज्ञानता है और द्वेष करना भी। जहाँ राग होगा वहाँ तुम्हें दोष दिखाई नहीं देंगे, जहाँ द्वेष होगा वहाँ तुम्हें गुण दिखाई नहीं देंगे। और राग और द्वेष से युक्त दृष्टि से यदि तुम कुछ भी देखोगे, कोई भी स्टेटमेंट, किसी डिसीजन तक पहुंचना चाहोगे तो तुम कभी करेक्ट डिसीजन तक नहीं पहुंच पाओगे। और जो वीतराग भाव है वो तो राग से और द्वेष से, दोनों से मुक्त भाव है, मुक्त अवस्था है, और वही शांति का कारण है। तो हम बात कर रहे थे संसार का कारण अज्ञानता। अज्ञानता का मतलब राग और द्वेष। राग और द्वेष मतलब कषाय। राग और द्वेष मतलब कषाय कितने हैं? क्रोध, मान, माया और लोभ। अब इनमें से दो राग की पैदाइश है और दो द्वेष की पैदाइश है। दो किससे जनरेट होते हैं? राग से। और दो किससे जनरेट होते हैं? द्वेष से। अब देखो, क्रोध, मान, माया और लोभ। अब क्रोध और मान ये दोनों किसके बच्चे हैं? द्वेष के। किसके हैं? कौन जनरेटर है इनका? द्वेष, घृणा। आप जिससे नफरत करते हो उस पर आपको गुस्सा आता है। आप जिससे नफरत करते हो उसको आप सह नहीं पाते, उसकी बात को आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते, इरिटेट हो जाते, आपकी रिएक्शन में कठोरता आने लग जाती है। किसके कारण? द्वेष के कारण। और जहाँ द्वेष है वहाँ घमंड भी है। कारण आप दूसरे का तिरस्कार कब करोगे? कब करोगे? अभिमान का मतलब क्या है? अभिमान मीन्स तुम जब दूसरे का तिरस्कार करते हो, जब तुम्हें लगने लगता है आई एम सुपीरियर, the person in front of me he is inferior, I am superior, he is inferior, I know better than him। तो जहाँ पर ऐसी बात आएगी तो तुम सामने वाले को क्या करने जा रहे हो? नीचा दिखाने की तैयारी कर रहे हो। और वो जो है सामने वाले को नीचा दिखाने का प्रयास है, वो किसके कारण आया?
अभिमान के कारण, कि तुम खुद को कुछ मानते हो, और खुद को मानने का मतलब अभिमान। और जब अभिमान आया तो तुमने तिरस्कार किया, और तिरस्कार किया मीन्स तुमने उसे घृणा की। घृणा से ही ये भाव पैदा हुआ। और जो दूसरे दो हैं, माया और लोभ, ये किससे जनरेट होते हैं? राग से। किससे जनरेट हुए? माया का मतलब किसी चीज़ को ढकना, प्रिटेंड करना, छुपाना, जो है उसे प्रकट नहीं करना, और जो नहीं है वैसा दिखाने की कोशिश करना। और अक्सर व्यक्ति माया कब करता है? अपनी गलती को, अपनी कमी को छुपाने के लिए और अच्छा खुद को दिखाने के लिए। इट मीन्स उससे अपनी इमेज से प्यार है, राग है। या किसी से भी आपको यदि राग है ना, तो यदि सामने वाला बोलेगा कि उसमें ये कमी है, तुम जानते भी हो, फिर भी तुम क्या करोगे? उसको कवर कर दोगे। किसके कारण तुमने माया की? उस राग के कारण। और जिस वस्तु के प्रति बहुत चाहत है, लगाव है, राग है, उस वस्तु को पाने की मन में लालसा भी है, उसी का नाम तो लोभ है। दूसरे के अधिकार की वस्तु है, दूसरे की अथॉरिटी में है, मगर वो तुम पाना चाहते हो, किसी भी तरीके से पाना चाहते हो, और उसके कारण ना तुम्हारा मन शांत है और ना तुम्हारी इंद्रियां शांत है। तुम भीतर से भी टूट जाते हो और बाहर से भी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो, जस्ट उस वस्तु को, उस व्यक्ति को पाने के लिए। तो ये चारों, क्रोध, मान, माया और लोभ किससे पैदा हुए? राग द्वेष से। राग द्वेष किससे पैदा हुए? मोह से। और मोह का नाम ही क्या है? अज्ञान, इग्नोरेंस, अविद्या, मिथ्यात्व। और अब हम विचार करें कि जो व्यक्ति चाहता है कि मैं संसार की वृद्धि को रोकूं, संसार की वृद्धि मतलब हमने अभी तक कितनी बात की थी? संसार मतलब जहाँ बदलाव ही बदलाव है, बदलाव ही बदलाव है। आज कुछ है, कल कुछ है। जहाँ पर संयोग है, वियोग है, अच्छा मिला वो भी सदा के लिए नहीं, मगर बुरा मिला तो हम घबरा जाते हैं, ये सदा बना ना रहे। और जो हमें अशांत करता रहे, जहाँ जन्मना पड़े, मरना पड़े, वृद्धावस्था का सामना, वृद्धावस्था नहीं तो रोगों का सामना करना पड़े, उस सारे प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? संसार। क्या नाम है उसका? संसार। अब इस संसार का कारण क्या है? कषाय। कषायों का कारण क्या है? राग और द्वेष। राग और द्वेष का कारण कौन है? वो मोह, वो अज्ञानता। और उसी अज्ञानता, उसी मोह को क्या कहा जाता है? कामना। क्या कहा जाता है? अर्थात जब व्यक्ति पर भाव की इच्छा करता है, दो वर्ड है, स्वभाव और परभाव। जब व्यक्ति स्वभाव, स्वभाव का मतलब आत्मा का जो निश्चय स्वरूप है, सिद्ध बुद्ध मुक्त आत्माओं के समान, वो बिल्कुल क्लीन है, इस भाव का नाम क्या है? निश्चय भाव। और व्यवहार भाव का भाव क्या है? मीनिंग क्या है? कि अभी मेरे में कषाय भी है, संसार के भाव भी है, अभी मैं अमुक्त हूँ, अभी मैं मुक्त नहीं हूँ, मगर वो मेरा लक्ष्य है, वो मेरी डेस्टिनेशन है। अभी भले मैं यहाँ हूँ और उसके रास्ते पर चलने का नाम साधना है, आराधना है। अब विचार करना है, कामे संसार वर्धने, जो स्वभाव की साधना, स्वभाव मतलब उस निश्चय तक पहुँचने की साधना है, वो संसार वृद्धि का कारण नहीं है। और जो पर भाव की साधना है, पर भाव मतलब मोक्ष जाने की वो भावना नहीं है, बल्कि मुझे दुनिया के सुख मिले, मुझे दुनिया में सम्मान मिले, मेरी यशो गाथा हो, सब मुझे अच्छा ही अच्छा कहे, भले मैं कुछ भी करता जाऊँ, भले मैं गुस्सा करूँ, भले मैं अभिमान करूँ, भले लोभ करूँ, भले मैं किसी प्रकार का कोई भी गलत करूँ, जो मुझे अच्छा है बस मुझे वो करना है, भले सामने वाला उससे तकलीफ में जाए। जब इस तरह के भावों में, विचारों में रंग करके आत्मा मन से, वाणी से और शरीर से कोई भी एक्शन, कोई भी क्रिया करती है,
तो उसका नाम क्या है? पर भाव। उसका नाम क्या है? पर भाव। पराया भाव, अपनी आत्मा का भाव नहीं। और उस पराये भाव में आत्मा पूर्व के कर्मों के संस्कारों के कारण खुद को संभाल नहीं पाई। इसीलिए क्या हुआ? अपनी मर्यादा को लांघ करके, अपनी पटड़ी को छोड़ करके बेपटड़ी हो गए। अब बेपटड़ी हुआ है तो एक्सीडेंट हुआ है, दुर्घटना हुई है, कर्म बंधन हुआ। मीन्स उस आत्मा ने अशांति को और बढ़ाने वाले कर्मों का उपार्जन मीन्स इन्वेस्ट कर लिया कि आने वाले फ्यूचर में उसे और दुख भोगना पड़े। और इसी दुख रूप संसार की श्रृंखला को तोड़ने के लिए स्वभाव का उपदेश है। और वो महारानी क्या समझा रही है कि कामे संसार वर्धने, ये कामनाएं किसकी वृद्धि करने वाली हैं? संसार की। संसार मतलब जन्म की वृद्धि। जन्म की वृद्धि होगी मीन्स हमने और जन्मों को बढ़ा लिया। जन्म होगा तो मरना भी होगा, और उसमें कितनी बार कुछ लोग अच्छे लगेंगे, कुछ लोग बुरे लगेंगे। अच्छे हैं तो वो कभी टाइम पूरा होने पर कॉन्ट्रैक्ट पेपर जैसे ही कंप्लीट हुआ तो वो चले गए छोड़ करके, कभी हम उनको छोड़ करके चले गए। अर्थात इसी तरह के टॉर्चर्स, इसी तरह के तमाशे इस आत्मा के साथ होते रहे हैं और होते ही रहे। किसके कारण? कामना के कारण। प्रभु तो कहते हैं कामानुगिद्धि पभवं दुखं सर्वस्य लोगस्य सदैव गस्य जं कायं मानसियं च किंचि तस्तंतगं गच्छै वीरागो। अर्थात कामनाओं के प्रति जो गृद्धि भाव है, जो उसके प्रति खिंचाव है, जो उन्हें पूर्ण करने की, उन कामनाओं की पूर्ति की जो लालसा है, वही क्या है? कामानुगिद्धि पभवं दुखं। प्रभव का मतलब प्रकर्ष रूप से भू धातु से भव बना है, अर्थात जिससे विशिष्ट रूप से किसी चीज का जन्म हो, जो किसी चीज का उद्भव स्थान हो, ओरिजिन करने वाला हो। अर्थात दुखों का ओरिजिन यदि किसी से होता है तो किससे होता है? कामनाओं से। कामानुगिद्धि पभवं दुखं सर्वस्य लोकस्य सदैव गस्य। प्रभु कहते हैं इस संपूर्ण लोक में यदि कोई दुखी है तो उसका कारण कामना है। और इवन सदैव गस्य, यदि कोई देव पर्याय में भी है, देवी देवता भी बन गया है, और याद रखना यदि वो कामनाओं के चक्कर में है तो वो वहां पर भी क्या है? दुखी है। सर्वस्य लोकस्य सदैव गस्य जं कायं मानसियं च किंचि। जो काया के दुख है, काया का मतलब फिजिकल किसी भी तरह के दुख है, कष्ट है, या मानसिक जितने भी कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, तस् अंतगं गच्छै वीरागो, जो वीतरागता की साधना करता है। किसकी साधना? वीतराग का मतलब जहाँ राग का भाव, आसक्ति का, अट्रैक्शन का, अटैचमेंट का, ममत्व का, ये भाव बीत जाता है। क्या हो जाता है? बीत जाता मतलब आप यहाँ पे हो और वो क्या हो गया? आपसे अलग हो गया, जुदा हो गया, चला गया है। उस स्थिति का नाम क्या है? वीतराग। इतना याद रखना है, जो आया है वही जाएगा। जो आया है वही जाएगा। जो अपना है वो कभी नहीं जाएगा। जो अपना है वो कभी नहीं जाएगा। इट मीन्स जो बचा है वो अपना है। जो बचा है, जो रिटेन है, वो अपना है। जो गया है वो अपना था ही नहीं, मगर उसे अपना मान रखा था इसलिए दुखी थे। उसे अपना मान रखा था इसलिए दुखी थे। उस भाव में रम रहे थे इसलिए दुखी थे। मगर जैसे ही वो भाव राग का क्या हो गया? व्यतीत हो गया, पास्ट में चला गया, प्रेजेंट में वो आत्मा नॉन स्टिकी स्पैन की तरह कर्मों से बिल्कुल अलिप्त दशा में पहुंच जाती। अब विचार करना है, जहाँ कामनाएं हैं, प्रभु कह रहे हैं जं कायं मानसियं च किंचित तसंतगं गच्छै वीरागो।
जो मानसिक और कायिक कष्टों से उभरना चाहता है उसे वीतरागता की साधना करनी, उसे इस बात के ऊपर अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास को जमाना होगा, दृढ़ करना होगा कि मेरा जो अपना भाव है वो यही है मध्यस्थ भाव। कौन सा भाव? मध्यस्थ, निष्पक्ष भाव। मेरा जो अपना भाव है वह है मैत्री का भाव कि सबका कल्याण हो, मगर मुझे किसी के प्रति ना राग करना है और ना द्वेष करना है। अब ये बातें जब सुनी है ना, तो सुन कर के आप 10 मिनट भी दिन में कभी भी रिलैक्स होकर के इनके ऊपर चिंतन करोगे ना, तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है धीरे धीरे डाउन जाएगा। धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब जो आपको धारण करे। धारण करे मीन्स आप यदि पतित हो रहे हैं, आप यदि गिर रहे हैं, आप यदि अपने अच्छे शांति के लेवल से डाउन जा रहे हो, उस डाउनफॉल से उभारने वाला कौन होता है? धर्म। मगर आज व्यक्ति सिर्फ जस्ट और जस्ट बाहर की द्रव्य बातों में तो रह गया है, मगर जो उसका भाव था, जो उसकी इंटेंशन थी, उसके साथ खुद को जोड़ नहीं पा रहा। और जब उसके साथ रिलेट नहीं कर पा रहा तो सामने वाले को देखता है वो भी यूं ही करता जा रहा है और उसकी ज़िंदगी में भी शांति नहीं आई, वो भी ऐसे ही करता जा रहा है, मैंने भी ऐसे किया था, कुछ मिला ही नहीं, और धर्म से दूर हो जाते हैं। मगर यदि धर्म के उस आत्म तत्वों को समझा होता, उसकी सोल को, उसके उस मेजर इंग्रेडिएंट को समझा होता, तो उसे पता चलता कि मुझे एनवेल्प की ज़रूरत है, मगर उस एनवेल्प के अंदर वैल्यू शगुन की है, मगर शगुन के लिफाफा तो क्या करता है? जस्ट प्रेजेंटेशन करता है। इस प्रकार है आत्मा। धर्म को समझना है कि कामनाएं आत्मा की संसार वृद्धि का कारण है, और वो अपने पतिदेव को समझा रही है कि हे पतिदेव, उर्गो सुवर्ण पासेव। जिस तरह से जब गरुड़ आसमान में उड़ता है और उस वन में घूमने वाला जो सांप है वो उसको देख करके क्या हो जाता है? संकमाणे तणुचर, बड़ा शंकाशील हो जाता है, डाउटफुल हो जाता है, भयभीत हो जाता है। उसकी नज़र पड़ी तो मैं क्या हो जाऊंगा? मारा जाऊंगा। जिस तरह वो उस सुवर्ण पाश अर्थात उस सुपर्ण कुमार या उस गरुड़ कुमार को, गरुड़ को देख करके शंकाशील हो जाता है। हे महाराज, एक आत्मार्थी साधक को भी यदि दुनिया के भोगों का प्रलोभन मिले या ऐसा वातावरण क्रिएट भी हो जाए तो भी उसे कैसा रहना कि ये मेरे आत्म भावों को छीनने वाले हैं, मुझे बच बच कर चलना है, मुझे अपने पग को संभाल करके चलना है। संकमाणे तणुचरे, अर्थात जो व्यक्ति अपने देह को अर्थात आत्मा को, देह को यहाँ आत्मा अर्थ क्यों लेना है? क्योंकि देह की क्रिया का जो कारण है वो कौन है? आत्मा है। यदि आत्मा न भीतर हो, विद्यमान न हो, तो ना तो मनोयोग होगा, ना वचन योग होगा और ना काय योग होगा। अर्थात हमें अपनी आत्मा को क्या सजेशन देनी है कि तुझे हमेशा सावधानी से चलना है, मन से भी सावधानी से चलना है, वाणी से भी सावधानी से चलना है, और काया से भी सावधानी। सावधानी मतलब कि कहीं मेरी आत्मा का बोझ न बढ़े, बल्कि मुझे बोझ उतारना है, मुझे कर्मों की श्रृंखला में बंधना नहीं है, मुझे उनको काटने का अभ्यास करना है। और जब ऐसी भावना आती है तो प्रभु ऐसी आत्माओं के लिए क्या कहते हैं? 4th अध्याय में, सुत्ते सुयावी पड़ी बुद्ध जीवी, नय विष से पंडिये आंसू पन्ने, घोरा मुहुत्ता अबलंग शरीर, भारंड पक्षीव चर पमत। अर्थात आत्मा क्या चिंतन करे? यदि दुनिया के लोग सपोज करो मोह की नींद में सो रहे हैं तो लेट देम स्लीप। सो रहे हैं ना, सोने दो। वो एक दूसरे की निंदा बुराई कर रहा है, उसको उसके ऊपर छोड़ दो।
वो कुछ भी गलत अटेम्प्ट कर रहा है, यदि तुम्हारी जिम्मेदारी के सर्कल से बाहर की चीज है तो तुम्हें इंटरफेयर करने की जरूरत, तो यदि तुम्हारी जिम्मेदारी है, यदि तुम उसके लिए आंसरेबल हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो तब तो तुम उसको समझाते कुछ अक्ल वाला काम कर रहे हो तो पता चलता है कि तुम समझा रहे। मगर दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं और व्यक्ति ना लेना उससे ना कुछ देना उसको, मगर उसकी कोई कमी दिखती है तो उस पर चर्चा प्रारंभ हो जाती है। मगर हे आत्मा, यदि दुनिया के लोग सो रहे हैं कषाय की नींद में, मोह की नींद में, राग और द्वेष की नींद में सो रहे हैं, तो तुम्हें उनका ज्यादा ख्याल करने की जरूरत, तुम उनकी प्रति भावना भाव, जब जब समझाना पड़े अच्छा समझाओ, मगर उनके साथ ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। न विससे पंडिये आशु पन्ने, जो आशु प्रज्ञ अर्थात जिसकी बुद्धि बहुत तीव्र गामिनी है, मीन्स अपने उस अर्थ को बहुत जल्दी साध लेती है, ऐसी बुद्धि वाले लोग न विससे दुनिया के ऊपर एतबार नहीं करते। एतबार मतलब विश्वास नहीं करते। विश्वास का मतलब ये रिश्ते शाश्वत है ऐसा सोच करके ना तो किसी से राग करते हैं और ना किसी से द्वेष करते, बल्कि ये सोचते हैं कि यदि आज ये लोग मेरे साथ हैं किसी कर्म के कारण है, और कर्म प्रवाह की दृष्टि से भले अनादि प्रवाह है, मगर वे कर्म शाश्वत हमेशा वैसे ही है, ऐसा नहीं है। इसलिए है आत्मा दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म को शाश्वत न महसूस करे और क्या सोचे कि काल मृत्यु बहुत घोर है। घोर का मतलब जो किसी के लिहाज नहीं करती, भयंकर है। और अबलंग शरीर, हमारे फिजिकल जो स्ट्रेंथ है, शारीरिक शक्ति है, उस मौत को हराने में बहुत बहुत कमज़ोर है कि हम चाहें कि हम मौत को टाल लें तो वो संभव कार्य नहीं है। इसलिए भारंड पक्षी व चरे पमत्ते, अर्थात उस भारंड पक्षी की तरह जिसके 2 मुख है और पेट कितना है, एक है, और वो साइमल्टेनियसली एक ही टाइम में दोनों मुख का प्रयोग नहीं कर सकता। यदि वो एक ही बार में दोनों मुख से खाने लग जाए तो उसी टाइम मृत्यु का ग्रास बनना पड़ेगा। अर्थात जिस तरह उसे अपनी जिंदगी में कितनी सावधानी रखनी पड़ती है, उसी प्रकार एक आत्मार्थी साधक को भी किस बात की सावधानी रखनी कि मुझे किसी भी प्रकार के दोष का बंधन ना हो, किसी प्रकार के कर्म का बंधन न हो, और यदि कर्म का बंधन हो रहा है तो उसे शीघ्र अतिशीघ्र तोड़ने का, त्यागने का भाव भीतर जागृत रहे। अर्थात यदि भाव है तो वो कभी ना कभी उस लक्ष्य तक भी पहुंच जाए। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, चुकलाए संसार मैनू देख लैन दे, होते चुकलाए संसार मैनू, हो रब मेरे सतगुरु बन के आया मैनू। भूलियागम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज।
तो प्रभु का कहना, कामनाओं के चक्कर में पड़ोगे तो कभी शांति मिलने वाली नहीं। कामना मतलब लोभ, आसक्ति, और नीड एक आवश्यकता जो बेसिक फंडामेंटल्स है, वो एक अलग चीज़ है। एक व्यक्ति वस्तु का उपभोग करते हुए भी अभोगी है, और एक व्यक्ति वस्तु का उपभोग न करते हुए भी उसका भोगी है। अर्थात यदि ज्ञान दृष्टि है तो निर्लेपता रहेगी, और यदि ज्ञान दृष्टि नहीं है तो कर्म का आश्रम अधिक, कर्म के बंध में अनुभाग बंध अधिक, और जिस टाइम उदय में आएगा तो उसका फल भी उतना ही ज़्यादा कटुक मिलने वाला है। इसलिए एक आत्मार्थी को क्या चिंतन करना, दुनिया का बन कर देख लिया, अब खुद का बन कर देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया, अब खुद का बन कर। संयम में कितना आनंद है, इस राह पे चल कर देख जरा, संयम में कितना आनंद है, इस राह पे चल के। धन दौलत का था खूब नशा, हंस हंस भोगों में खूब फंसा, धन दौलत का था खूब नशा, हंस हंस भोगों में खूब फंसा, फिर भी ना सच्चा सुख पाया, त्यागी बन कर तो देख जरा, फिर भी ना सच्चा सुख पाया, त्यागी बन कर तो। हो दुनिया का बन कर देख चुका, अब खुद का बन कर देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया, अब खुद का बन कर। बढ़ती उलझन ना सुलझ सकी, इस चक्कर में काया भी थकी, बढ़ती उलझन ना सुलझ सकी, इस चक्कर में काया भी थकी, नहीं राह मिले नादाने में कुछ, अब तो रुक के देख जरा, नहीं राह मिले नादाने में कुछ, अब तो रुक के। हो दुनिया का बन कर देख लिया, अब खुद का बन कर देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया, अब खुद का बन कर। और जो खुद का बना वही खुदा बना, जो खुद का बना वही खुदा बना। इसलिए हे आत्मा, यदि शांति चाहिए तो अब खुद का ख्याल रखना सीखना होगा। यदि खुद का ख्याल रखना आ गया, यदि तुम खुद स्वस्थ हो तभी दूसरों को संभाल सकोगे। तो महारानी कमलावती महाराज ईशुकार को समझा रही है कि अब खुद का बनने की ज़रूरत है, अर्थात इन भोगों को त्यागने का वक्त है। आप जागृत हो जाइए। आगे क्या होता है कल के ऊपर से छोड़ते हैं। अब गुरुदेव जी हमारे साथ कृपा करेंगे। इन भावों के साथ ओम शांति।
जीर्ण वयने अनुरक्ता जीर्ण वयन जे करन्ति भावेन अमला असंक्लिष्टा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच खाए। भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंतो। श्रमण सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, कल आपके जहां आए आप सबकी भावना हमारे चंडीगढ़ आई, उसी भावना को सामने रखते हुए विचरण करते करते आपके जहां आ गए। संतों की जीवन में क्या आवश्यकता है? बिना आवश्यकता के तो लोग कहीं जाते नहीं। मानो कहीं जा भी रहे हैं तो जो सोचते चलो कुछ खुशी मिल जाए, दुखी होने के लिए तो कहीं नहीं जाते। सुख और शांति, संतों के पास आना मतलब आने का प्रयोजन है जो कुछ संतों के पास है वे सारा नहीं, कुछ ना कुछ तो हमारे को मिल जाए। धन दौलत तो दुनिया में बहुत है, लेकिन समाधि शांति वो नहीं मिलती। दुनिया के अंदर ज्यादातर एक दूसरे को लूटने के लिए तैयार है। लूटने का मतलब वो कहता है मैं इससे ले लूं, और दूसरा क्या कहता है मैं इससे ले लूं। दुकानदार सोचता है मैं ग्राहक से ले लूं, और ग्राहक क्या सोचता है मैं इससे ले लूं। लेते देते दोनों ही हैं, दुनिया चल रही है, लेकिन आत्म समाधि का
क्या लेना क्या देना, सब कुछ यही है और यहीं पर रह जाए। संतों के पास क्या है जिसको लेना? वह तो देखा जाए तो समाधि ही, शांति। कोई पूछता है आपको समाधि कैसे मिली, आपको समाधि कैसे मिली? कहते अपना बोझ उतार दो। जिसका बोझ उतरा उसकी असमाधि गई, और जिसका बोझ नहीं उतरा उसके पास समाधि नहीं। कल्पना करो किसी के सिर पर बोझ है, जब भी वो बढ़ता जाता है तो उसकी परेशानी भी बढ़ती जाती है, और बोझ उतरता है तो उसकी परेशानी भी घटती। जब सारा बोझ उतर जाता है तो फिर अब बिल्कुल सोचा मैं निश्चिंत हूं, अब मेरे को कोई चिंता नहीं। बाहर का बोझ तो समझ आ जाता है, लेकिन आत्मा को कर्मों का बोझ ये समझ नहीं आता। इसको समझने के लिए भगवान गुरुजनों की वाणी का सहारा लेना पड़ता है। आप देखो सुबह से लेकर के शाम तक कितने कर्म होते हैं। जिनको बचाया उनकी संख्या ज्यादा है, या जो हमारे से मरे उनकी संख्या ज्यादा है। जरा गणना तो करना, कहीं आते हैं जाते हैं, कितनी अयतना होती है, और उस अयतना के द्वारा कितने पाप कर्मों का वन वो कहाँ इकट्ठा होता है? आत्मा के अंदर ही होता है। ये तो केवल एक हिंसा का बताया, आगे झूठ है, चोरी है, कुशील है, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, पर परिवार, रति रति, माया, मृषा, मिथ्या दर्शन, शल्य, ये 18 पाप कभी करते हैं और कभी करते तो नहीं, लेकिन हिसाब किताब तो चलता है। आपने ऋण किसी से ले लिया, जब तक वापिस नहीं करते तो उसका ब्याज निरंतर बढ़ता जा रहा है। ऋण तो है ही, लेकिन साथ में ब्याज भी बढ़ता जाता है। और यदि आत्मा सावधान नहीं होती तो कभी समय ऐसा आता है कि जब ब्याज बढ़ जाता है और ली हुई संपत्ति थोड़ी होती। अब उसको उतारने के लिए व्यक्ति को कितनी मेहनत करनी पड़ती, कितना परिश्रम करना पड़ता है। ऐसे ही भगवान फरमाते हैं जो आत्मा कितने पाप कर्म करता जा रहा है, जिन जिन का ह्रास किया, आने वाले समय में वो हिसाब तो लेंगे। जिन जिन को परेशान किया वो एक दिन आके हिसाब तो लेंगे ही। मानो उन्होंने आपको क्षमा कर दिया, लेकिन आपका कर्म वो तो आपको क्षमा नहीं करेगा। कारण क्या? क्षमा की बात चेतन के अंदर पाई जाती है, क्षमा की बात जड़ पदार्थ के अंदर नहीं पाई जाती। आप किसी आत्मा को बेनती करोगे वो आपको क्षमा कर देगा, लेकिन किसी ने जहर खा लिया है, आप जहर से माफी मांगो, भाई मेरे को माफ कर दे, मैंने तेरे को खा लिया, लेकिन तेने मेरे को मारना ना, तो क्या वो सुनेगा? वो सुनेगा नहीं, वो अपना परिणाम दिखाएगा। क्यों? वो तो जड़ है, वो सुनता ही नहीं।
ना किसी को सुनाता है, ना किसी की सुनता है। ऐसे ही जो कर्म किए हैं, यदि हमने उनका सुधार नहीं किया तो आने वाले टाइम में उनका भोग आत्मा को अवश्य ही करना पड़े। तो कहा जाता है भगवान से हम जुड़े रहें तो संतों से जुड़ना होगा। संतों से जुड़े हैं तो कहा जाता है संतों के पास जाकर के क्या सुने, कैसे सुने। श्री उत्तराधीन सूत्र के प्रथम अध्ययन की ही गाथा है। कहते निसंते सिया अमुहरी बुद्धाण अंत्य सया आठ जुताणी सिक्खीजा नीरठाणी उजय। बुद्धाण अंत्य सया, गुरुजनों के पास जब जाए तो जैसे आप घर से बाहर निकलते तो तैयार होकर निकलते हैं ना, आप गुरुजनों के पास आते हैं तो कैसी तैयारी की जरूरत है। वहां पर आपने शरीर को सजाया नहीं सजाया इसकी कीमत नहीं है, जो आपने केवल लोक व्यवहार के लिए करना है। लेकिन वहां जाना है तो जाने के लिए आत्मा का शांत चित्त होना जरूरी, शांत चित्त होना जरूरी है। कहा जाता है गरम गरम तवे पर यदि पानी की बूंद डाली जाए तो उसका असर नहीं होता है। वो क्या होती है, भाप बन के उड़ जाती है, जल जाती है। और यदि वह तवा शांत है, ठंडा है, तो पानी की बूंद वैसी की वैसी उसके ऊपर रहती। इसी प्रकार यदि हमारा दिमाग, हमारी आत्मा शांत है, जो शांत होकर के जाते हैं तो गुरुजनों से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते। कहा कि जो गुरुजनों का स्थान तो सीखने का स्थान है और प्रैक्टिकल स्थान कौन सा है, वो तो आपकी सारी दुनिया है। गुरुजनों ने कहा शांत रहना, ये तो न सिखा दिया, अब इसका प्रैक्टिकल कहाँ होगा, वो तो संसार में होगा। घर में किसी ने कुछ कहा तो गुस्सा आ गया, मानो उसी समय कोई पूछ ले आप आज संतों के पास गए थे, गुरुओं के पास गए थे, उन्होंने क्या सिखाया था, क्या सिखाया था, शांत रहना। कहते वो क्या हुआ फिर अब, क्योंकि शांत रहने का जो स्थान है, शांत रहेंगे तो कर्म के बंध से हम बच जाएंगे। कहा जो बात सामने आई है, जो आप आवेश से कह रहे हैं, वो शांति से भी कही जा सकती है। और हो सकता है शांति से कही हुई बात का ज्यादा प्रभाव होगा और आवेश में कही हुई बात का प्रभाव नहीं होगा। सुनने वाला सोचेगा इसकी तो नेचर ही ऐसी है, इसकी तो प्रकृति ऐसी है, कोई नहीं कहने दो, अपने आप थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा। और उपमा भी कैसी होती है, ये ना सोचना कि वह उपमा हमारे को अच्छी देगा। यदि हमारी नेचर अच्छी नहीं है ना, तो अंदर से यही आवाज आएगी, जैसे कुत्ते भौंक भौंक के क्या हो जाते हैं, अपने चुप हो जाते हैं, ऐसे ये भी क्या हो जाएगा, अपने आप शांत हो जाएगा। तो कहा जाता है दूसरे की नजरों में वो व्यक्ति कितना गिर गया, किसके कारण से, अपने ही कर्म के कारण से। संतों ने तो सुनाया तो अच्छा, लेकिन वो आत्मसात नहीं हुआ, सिर से ऊपर से निकल गया। यदि वो बोल आत्मा के अंदर बैठ जाता तो कितने नुकसान से बच जाता। लोगों के अंदर जो नजरों में गिरा हुआ है, शांत रहने से, ईमानदार रहने से, सच्चा रहने से
उसकी दुनिया के अंदर कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जो कभी उसके ऊपर विश्वास नहीं करते थे वह लोग भी उसके ऊपर विश्वास करने लग जाते हैं। तो कहा गुरुजनों के पास आए हैं, शांत हैं, तो उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। यदि शांत नहीं है तो वो कितना भी अच्छा आपको क्यों न सुनाए, आत्मा को क्यों न सुनाए, उसका प्रभाव नहीं होगा। तो तीसरे चरण में कहा है आठ जुत्ताणी सीखी जा। जो अर्थ युक्त बोल हैं, बातें हैं, उनको सीखे। निरठाणी उबज्जय, जो निरर्थक है उनको छोड़ दे। क्योंकि गुरुजनों के पास सभी प्रकार के लोग आते हैं, उनमें बहुत अच्छे भी आते हैं, उनमें जो अच्छे नहीं है वो भी आते हैं, जो मध्यम प्रकृति के हैं वो भी आते हैं। लेकिन आत्मा तेने वहां जाके क्या सीखना, जो अपने काम की बात है। अपने काम की बात क्या है, कहा जिससे अपना ज्ञान निर्मल हो, अपनी समझ निर्मल हो, अपनी भावनाएं निर्मल हो, हमारी आत्मा निर्मल हो, उन बातों को सीखने का प्रयास कर। और वो बातें कौन सी हैं, वे कोई अलग नहीं है, ये आत्मा कई बार सुन चुका है। सुना तो बहुत बार, लेकिन आत्मसात नहीं हुआ। क्योंकि कहते हैं दवाई तो बहुत बढ़िया है, लेकिन शीशी में है, बंद है, वो कोई असर नहीं दिखाई। जब उसको खाएंगे, चाहे दूध के साथ, पानी के साथ, जब वह खून में मिलेगी तभी क्या होगा, उसका प्रभाव होगा। इसी प्रकार गुरुओं की शिक्षा, वो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्षमा, सहना, विनम्रता, सरलता, संतोष, समता, ये बातें ऐसी हैं जैसे आज उपयोगी है, अतीत में कितना चले जाएं उस समय भी उपयोगी थी। आगे कितना समय आगे बढ़ जाओ उस समय भी ये क्या होगी, उपयोगी हो। जैसे शरीर को जरूरत है खाना, भोजन, पानी, शरीर की जरूरत है, जैसे आज जरूरत है, आज से 1000 साल पहले, 10,000 पहले, 1,00,000 वर्ष पहले भी यही जरूरतें थी। और आने वाले समय में तब भी क्या होगी, यही जरूरतें हों। तो इसी प्रकार आत्म समाधि के लिए, संसार को पार करने के लिए, चाहे अतीत में चले जाए, चाहे वर्तमान में है, चाहे आगे है, आत्मा के कल्याण के लिए यही जरूरत होगी। क्या, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्षमा, विनम्रता, सरलता, संतोष, समता, इन गुणों को आत्मसात किया जाए, इनका अभ्यास किया जाए। जब इनका अभ्यास होगा तो आत्मा को अपने आप एहसास होने लग जाएगा, मेरी असमाधि घट रही है और समाधि का भाव बढ़ रहा। बस इन बातों को अपने जीवन में स्थान देना समय हो रहा है। बाकी कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास। जागण वाले जगाण वाले आ गए, ज्ञान वाला डंका बजाण वाले आ गए, ध्यान वाला
ना दया बोला दाना तोल ना मोल ना दया एक एक बोल जिवे हीरा न मोल है एक एक बोल सुनो सुनन वाले सुनान वाले आ गए सुनो सुनन ज्ञान वाला ढंका बजान वाले आ गए ज्ञान वाला। बड़े सौभाग्य के साथ आप सभी को दिव्य वीतराग वाणी का पावन संदेश श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। सौभाग्यशाली लाभ ले रहे हैं, सभी को हार्दिक साधुवाद। और इसी क्रम में जो जो समायिके कर रहे हैं उन्हें साधुवाद है, मगर जो नहीं कर रहे हैं उन्हें यह प्रेरणा है कि कल से अपने समाई की वेशभूषा के साथ समाई करने का भाग्य रखें। क्योंकि जब कभी आप किसी तीर्थ स्थल पे जाते हैं तो भाव यही रहता है कि हम कपड़ों के वस्त्र के वेश में जाकर के वो पूजा इत्यादि करें। और जब स्थानाकाशी परंपरा में संत दर्शन के लिए जाए तो यही भाव होना चाहिए कि हम वेशभूषा के साथ समाहित करके जिन वाणी का श्रवण करें तो ज़्यादा से ज़्यादा इन बातों का विवेक ध्यान रखें। और इसी क्रम में जो जो तपस्याएं कर रहे हैं उनकी भी अनुमोदना है। आज जिस किसी का एक आशने का पच्चे खान हो, एक आशने का पच्चे खान तपस्वी भाई बहन एक आसन करने वालों को आज यदि किसी का आयंबिल हो, आज का आयंबिल हो, उपवास हो, आज का उपवास हो, वर्षी तप है, आज पावने हैं कईयों के, मन की धारणा के अनुसार आज के लिए कोई भी पच्चे खान मन की धारणा के अनुसार सामाजिक सूचना, जयकारे और मंगल पाठ। बोलिए भगवान श्री महावीर स्वामी की जय। आगम ज्ञाता हिमाचल केसरी उपाध्याय परवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, तपस्वी रतन श्री रमन मुनि जी महाराज साहब आदि थाने 6 के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उधर सेक्टर 22 में विराजत पूर्णी मैया संतोष जी महाराज थाने 4 के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमस्कार करते हुए सभी का सुख साता पूछते हैं और प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की, ताकि हमारे सब पे इन सब का आशीर्वाद बना रहे। गुरु जी का कल स्थानक में पधारना हुआ, जैसे कि आपको सबको मालूम है। तो आप सबसे यही बेनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी दिन हमें मिले हैं उनके प्रवचनों का लाभ लें। हम एक दूसरे को अपनी सूचना जहाँ भी दे सकें, क्योंकि समाज की तरफ से समय समय पर मैसेज दिए जा रहे हैं, फिर भी कई भाई बहन कोई मैसेज नहीं पहुंचता या नहीं देख सकते, तो कृपा ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को सूचना देने की कृपा करें। आपको जैसे मालूम है 4 तारीख को महावीर जयंती का त्यौहार जो है हमारा एक बड़ा त्यौहार होता है, वो सभा में मनाया जा रहा है। जो भी भाई बहन उस पर कुछ बोलना चाहे महावीर जयंती के उपलक्ष्य में, कोई अपना भजन या कोई किसी किस्म का कोई भी कार्यक्रम देना चाहे, वो अपना नाम जो है वो अपना नाम जो है अपना ज़्यादा से ज़्यादा नाम लिखाने की कोशिश करें, ताकि उनका सारा इंतज़ाम उस समय का किया जा सके। आज जैसे कि कल बताया गया था, बाहर लाला सुलेखचंद जी जैन समाज रत्न हमारे, उनकी धर्मपत्नी की दूसरी वर्ष जयंती है, उसके उपलक्ष्य में भंडारा लगाया जाएगा। सभी के सहयोग जो है परिवार की तरफ से मांगा गया है, सभी उस समय में पहुंचकर उनके साथ सहयोग करें। बाहर से आने वाले सभी भाई बहनों का एसएस जैन सभा स्वागत करती है और उनसे ये विनती है कि नीचे भोजनशाला में भोजन की व्यवस्था की गई है, अपना उसको प्रसाद समझकर अवश्य लिखे जाए। आप गुरु जी के मुखारबंद से जयकारे और मंगल पाठ। जिस किसी ने महावीर जयंती 4 अप्रैल की यहाँ गुरुदेव ने कृपा की है,
तो जिस किसी का बोलने का भाव है तो आज या कल में अपने नाम लिखवा दे। एट ए टाइम कोई बोलने के लिए कहेगा तो वक्त देना मुश्किल रहेगा, इस बात का सभी ध्यान रखें। कोई युवक मंडल की ओर से, युवती संघ की ओर से, महिला मंडल की ओर से कुछ भी कोई भी प्रोग्राम है तो आज या कल में बता दें, और हो सकता है आपसे एक बार सुना भी जाए और आप उसकी तैयारी के साथ रहें और नाम हमें नोट करवाएं या आप मंत्री जी, प्रधान जी को नोट करवा दें कि व्यवस्था करनी एक इजी तरीके से मैनेज हो सके। तो इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ अब जयकारे और मंगल पाठ। और कल कोशिश करेंगे समायिक की वेशभूषा में ही समायिक करनी है, इन भावों का ध्यान रखेंगे। बोलिए शासनपति श्रवण भगवान महावीर, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्माराम जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी, वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिवमणि जी, गणावच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री लाल चंद जी, गणावच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री गोकुल चंद जी, चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री नेकचंद जी, शासन प्रभाव को प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी, आगम ज्ञाता आगम पुरजिन शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी, उग्र तपस्वी आदर्श हविता शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी, जैन धर्म सभी साधु सत्यों की मंगल पाठ। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो विद्यायाणं नमो लोय संसाहोणं 105 नमो कारो सब पावकणोत्तम मंगलानंद सम्में पाड़मं हवाई मंगलम श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली नतो धम्मो मंगलम चतारि लघुत्तम अरिहंता लघुत्तम सिद्धा लघुत्तम साहु लघुत्तम केवली नतो धम्मो लघुत्तमो चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने